समाधि वैश्य हूँ मैं, घर से निर्वासन पाया है। धन के लालच में लड़के ने इस हालत पर पहुँचाया है। पत्नी है और बंधु भी है, पर वे सब विमुख हो गए हैं। दुख का दुस समय जाग रहा है, सुख के शुभ सुदिन सो गए हैं। अफसोस न कुछ भी है मुझको अपनी इस बदतर हालत पर, बस दुख यही है याद मुझे आ रही है उनकी रह रह कर। उनके सुख दुख का हाल मुझे अब कहीं न कुछ मिल पाता है। इससे तबीयत घबराती है, रह रह कर जी अकुलाता है। बोले तब सुरथ अरे भाई, यह कैसी ममता करते हो, कर दिया जिन्होंने नष्ट तुम्हें, उनकी सुधि में क्यों मरते हो। बोला समाधि सच है, पर यह ममता न भुलाई जाती है। उन सब अपनों की याद मुझे निशिवासर नित्य रुलाती है। सुन समाधि के वचन यो, नृप उनको ले साथ, मुनि ढिंग पहुँचे विनयुत, विनत किए निज माथ। बोले मुनिराज न जाने क्यों, जितना जग से अकुलाता हूँ, उतना ही उसके बंधन में मैं नित प्रतिबंधता जाता हूँ। मेरा सेवक मंडल मेरा जैसा अपकार कर चुका है, भूला हूँ नहीं आज तक वह जो अत्याचार कर चुका है। उसके कार्यों की बात सोच छाती जलने लग जाती है, पर फिर भी उनकी याद मुझे जब तब आकर अकुलाती है। यूं ही अपनों से छले गए यह वैश्य, फिर रहे हैं वन में, अब भी उन सब की याद इन्हें बेचैन बनाती है मन में। दुष्टता ज्ञात है उनकी, पर ममता यह नहीं तजी जाती। आँखें हैं पर वे क्या आँखें जो है इस भांति मुंदी जाती। यह मोह और ममता ऐसी मूर्खों को भली दिखाती है, विद्वान मंडली क्यों उसमें भ्रम भ्रम कर भूली जाती है। कुछ जोर न जन का चलता है इस अंधी ममता के आगे, जैसे पतंग का जोर न कुछ चलता है दीपक के आगे। यह सुन मुनिवर ने कहा, सुनो सकल तुम तत्व, कहता हूँ क्यों हो रहा ऐसा तुम्हें ममत्व। संसार एक मायामय की माया का दृश्य दिखाता है, जिसमें पड़ ज्ञानवान नर भी मूर्ख सा चक्कर खाता है। देवी महामाया हर की जो सृष्टि जगत की करती है, फिर पालन उसका करके वह अपने ही लय में करती है। संसारी उसी की माया
वचन सुन हुआ नृपति को ज्ञान, कह न सके जो कुछ हुआ उनको हर्ष महान। उनके हृदय प्रदेश में फैल गया लोक, दूर उसी क्षण हो गए चिंता माया शोक। पूछा फिर हे मुनिराज आप यह बात मुझे अब बतलावे, जिसमें संदेह चित्त के सब जो शेष रहे हैं मिट जावे। यह अभी आपने मुझे देव जिनका यश कह कर बतलाया, वे देवी कौन कहाँ की है कहता जग जिन्हें महामाया। कैसे क्यों कर किस समय यहाँ उनकी अनुकंपा होती है, सब कहे मुझे उनका चरित्र सुनने की इच्छा होती है। बोले मुनि कहता हूँ जैसे जग में देवी अवतार हुआ, और उनके चारों चरित्रों से जिस तरह धन्य संसार हुआ। उनकी गुण गरिमा को कैसे वाणी मेरी गा सकती है, जो शक्ति न शेष गिरा में है वह क्या मुझ में आ सकती है। पर तो भी जो कह पाऊंगा वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, होंगी सहायिका वे माता जिनके चरित्र मैं गाता हूँ। जब जब असुरों की मंडलियां देवों को खूब सताती है, तब तब दुष्टों के दलन हेतु वे धरा धाम पर आती है। उनके आने से असुरों का दम में निपात हो जाता है, सिंदूर असुर सुंदरियों के माथे का नित धो जाता है। सुनो प्रथम जैसे हुआ देवी का अवतार, मधु के टभ का जिस तरह हुआ निपट संहार। जलमय जब यह सब जगत हुआ, जलहीन न कोई ठौर रहा, और एक शेष को छोड़े यहाँ कुछ शेष न जग में और रहा। उस समय योग निद्रा में हो भगवान विष्णु जन आराधन, निष्वंत शेष की शैया पर सो गए शांति से रमारमन। उनके कानों के मल से तब दो दानव मधु के टभ नामी उत्पन्न हुए, अति ही दुर्धर अति घोर अतुल बल के स्वामी। दोनों ने देखा ब्रह्मा को हरना भी जात कमलासन पर, बढ़कर वे दोनों दुष्ट उन्हें झट हुए मारने को तत्पर। ब्रह्मा को जग का कार्य सौंप भगवान इधर तो सोते हैं, और उधर दुष्ट वे ब्रह्मा के वध ही को उद्यत होते हैं। यह विकट समस्या देखी जब चतुरानन तब अति घबराए, और उसी योग निद्रा का वे एकांत ध्यान मन में लाए।
विश्वेश्वरी जगदात्री स्थिति लय के दृश्य रचाती है। भगवती विष्णु की निद्रा जो अति तेजमयी कहलाती है। हरि के नयनों में बसी उसी देवी का सुदृढ़ ध्यान धर कर हरि के उद्वोघन हेतु लगे संस्तुति करने वे कमलाकर। ध्यान निष्ठ विधि हृदय का था कुछ ऐसा तार, जगदम्बा को छोड़कर उठा विचार नार। बोले तू स्वाहा स्वधा वशट तू ही स्वरात्मिका सुधा बनी। अक्षरा तथा नित्या तू ही है त्रिविध मात्र का सौख्य सनी। तू ही तो आधी मात्रा वह स्थित नित्य वरावाणी जो है। संध्या सावित्री जग जननी सब संज्ञा तुझ ही को तो है। यह सब तू ही धारण करती, तू ही तो जगत रचाती है। तू ही पालन भी करती है, तू ही संहार मचाती है। जग में तू ही तो व्याप रही, तेरी छवि है सब में छंती। भव विभव पराभव में तू है ब्रह्माणी रमा उमा बंती। तू महामहिम महिमा वाली विद्या माया मेघा स्मृति है। मोहा देवी तू सुरी बनी, तू आदि प्रकृति निज प्रतिकृति है। काल रात्रि और महारात्रि और मोह रात्रि दारुण तू है। श्री हरि ईश्वर बुद्धि तू ही, तू लज्जा पुष्टि तुष्टि तू है। तू ही तो माता बनी, भ्रांति भंजनी शांति। तू ही तो कहला रही, कांति दायनी शांति। खड्ग शूल भीषण गदा, चक्र शंख और चाप, बाण भुषुंड परिध है। तेरे शस्त्र कलाप, सौम्य तू है सौम्य से सुंदर सुखद स्वरूप। परापरों से भी परे परमेश्वरी अनूप। सशक्ति वस्तु जो जग में है, सबकी तू ही तो शक्ति बनी। किस तरह कही जा सकती फिर तेरी विभूतियां कांति सनी। जो सृष्टि स्थिति लयकारी है, परमेश्वर जो कहलाता है, वह भी तेरी नेत्रा के बस होकर बेबस हो जाता है। ये विष्णु तथा मैं और रुद्र सबने तुझसे तन पाया है। फिर तेरे गुण गा सकने का किसमें सामर्थ्य समाया है। अब अधिक कहूँ क्या जगदम्बे, बस इतनी विनती मेरी है। इतना प्रभाव रख करके भी रक्षा में अब क्या देरी है। इन दोनों दुष्टों दनुजों के मन में भरपूर मोह भर दे। इनका वह ज्ञान ध्यान संयम विद्या बल बुद्धि नष्ट कर दे।
जगत पिता को जागृत कर समझा दे उनको पूर्वापर, जिससे उनके द्वारा होवे दोनों असुरों का वध सत्वर। दुख भरी विनय ऐसी करके जब मौन हो गए चतुरानन, हिले उठा योग नेत्रा का भी यह दुख देख कर सिंहासन। होकर दयाद्र वे दयामयी तज कर माया पति हरि का तन, आई बाहर करुणा करके चतुरानन को देने दर्शन। आनंदित हो देवगण हर्षित हुए अपार, जय जय की ध्वनि से सभी गूंज उठा संसार। जिस समय योग नेत्रा हरि की हरि को तज कर बाहर आई, तब मानो उनके तन में से सारा अवसाद खींच लाई। अब तक माया के वश में होकर जो थे अचेत पड़े हुए, वे हरि माया के हटते ही चैतन्य रूप हो खड़े हुए। मानो थी अग्नि राशि कोई अब तक तिनको में दबी हुई, पर लपट निकलते ही बाहर धक धक कर वे प्रज्वलित हुई। अथवा मेघों के दल जैसे घिरते हो शांत बने नभ पर, बिजली के बाहर होते ही वे गरज उठे हो गहरा कर। या शांत शीर निधि से जैसे बाहर निकला जब रजनीगण, खिंच चला प्रबल आकर्षण से होकर चंचल तब रत्नाकर। जो थे अव्यक्त रूप हरि वे अब